देखो अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 27% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है, वो दावा करता है कि 27% के लाभ पर आटा बेच रहा है, लोग बता रहा है। तो लेकिन वह बेईमानी करके एक ऐसा बाट का उपयोग करता है, वो बेईमानी करके एक ऐसा बाट का उपयोग करता है जिसका वजन उस पर लिखे वजन से 21% कम है। मतलब जो बाट यूज करता है उस पर जो वजन लिखा हुआ है उससे 21% कम है। मतलब वो दिखा रहा है कि वो 100 ग्राम, वो जो है 100 ग्राम चीजें तोल रहा है, पर वो 100 से कम चीजें तोल रहा है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत जांच कीजिए। तो हमें बताना है कि व्यापारी को कितना लाभ हो। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है, एक व्यापारी है, वो दावा करता है कि आटा बेचने पर उसे 27% का लाभ होता है। फिर उसने कहा है बेईमानी करके एक ऐसा बाट रख दिया वहां पे जिसका वजन जो है जितना एक्चुअल में था उससे 21% वजन कम है उसका। मतलब 100 ग्राम वजन था अगर उसका, अगर वो 100 ग्राम पे बेच रहा है चीजों को, पर असल में उसका वजन जो था वो कितना था, 21% कम था। अब क्वेश्चन को समझो। तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे उसका ओरिजिनल प्राइस, जो उसका है ओरिजिनल प्राइस, ठीक। और एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ तो लिख लिया हमने ओरिजिनल प्राइस, ठीक। और एक तरफ लिख लेंगे हम उसकी जितने में वो बेच रहा है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में देखो पहले क्या बोला, पहले लिख लिया ओरिजिनल प्राइस, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है जो असली में है, और जो वो बेच रहा है उसको इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे कि एक व्यापारी है जो 27% के लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। मतलब वो दावा करता है कि वो व्यापारी जो है 27% लाभ पर आटा बेच रहा है। अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 थी, कितनी है 100, तो 27% के लाभ पे चीज बेच रहा है, तो 100 का 27% 27, तो बेच कितने में रहा है 127 में। बेच कितने में रहा है 127 में, ठीक। फिर इसने बोला है एक ऐसा बाट का यूज करा है जिसको यूज करने पे जो वजन है वो जितना एक्चुअल है उससे 21% कम दिखा रहा है। मतलब वो तो शो कर रहा है कि वो जो शो कर रहा है वो कर रहा है 100 ग्राम, पूरा 100 है ये, इसका वजन कितना है 100 है। मतलब 100 कह के वो चीज बेच रहा है, कितने कह के 100 चीज कह के बेच रहा है। तो मतलब वो बेच कितने में रहा है, वो बेच पूरे 100 में रहा है। बेच कितने में रहा है, पूरे 100 में बेच रहा है। पर उसमें जो है इसने कहा है 100 में बेच रहा है, पर वो उसमें बेईमानी कर रहा है कितनी 21% की। तो ओरिजिनल में कितना है वो, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे ना, तो 100 तो वो कह के बेच रहा है, पर उसने तो 21% कम कर दिया ना। तो 100 का 21% 21, तो 100 में से 21 कम करेंगे कितना बन गया 79। तो 79 उसका ओरिजिनल प्राइस होगा। तो 79 कितना होगा उसका ओरिजिनल प्राइस होगा। पर दिखा वो कितना रहा है, वो 100 में बेच रहा है चीजें, पर उसका असल में वजन कितना है 79। यहाँ पे असली चीज लिखते जो ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल कितनी बनी, ओरिजिनल तो ये बनी ना 100 को 21% कम करके, तो 79 में। समझ में आ गया वो, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, एक बार मैं ट्राई करूंगा, ठीक। तो अब ये अपोजिट साइड में तो 100 से गया 100 कट, कितना बच गया, ये बच गया 79, ये बच गया 127, ठीक। तो ये पूछ रहा है कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, मतलब लाभ प्रतिशत बताने कितने की लाभ प्रतिशत हो। कोई चीज प्राइस पे 79 का है, बेच कितने में रहा है 127 में, तो कितने का लाभ हो रहा है उसे, उसे लाभ कितने का हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 21, 20, 41, 48 का लाभ हो रहा है, ठीक। उसे कितने का लाभ हो रहा है 48 का। तो 48 का लाभ हो रहा है, तो हमें निकालने लाभ परसेंटेज। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर लाभ, लाभ कितना है 48, अपॉन में किससे लाभ हो रहा है ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस कितना 79, यहाँ पे आ गया 79 इंटू 100, इंटू 100 क्या बन गया ये 4800 अपॉन 79, कितना आ गया 4800 अपॉन 79। अब इसको हम करेंगे सोल्व, कैसे डिवाइड कर दो इसे, 4800 को 79 से कर दो डिवाइड। अब इसको मैं 80 लेके चलता हूँ, 80 की गुना 6 में करेंगे तो 48 बन रहा है, 80 की गुना 6 में करेगा तो 480 बन रहा है ना। तो इसका मतलब है 79 की मल्टीप्लाई हमें 6 से करके देखना पड़ेगा, वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो 79 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, तो 9 8 से 72, 7 ऊपर, 8 7 56, 56 7 63 है। ये 8 से क्यों कर रहा है, 6 से करना है, हाँ दिमाग कितने से करना 6 से, तो 79 की करो 6 से, तो 9 6 से 54, हाथ से लगे 5, तो 6 7 6 42, 42 5 47, कितना बन गया 474, कितने पे 6 पे। तो यहाँ से बच गया कितना 6, जीरो उतार लिया, ठीक है। क्या उतार लिया 0, जब यहाँ पे 0 उतार लिया 480, 6 बच गया 60, तो 79 तो बड़ा है तो 60 पे काम नहीं चले, तो ऐसे ही हमने क्या कर लिया एक 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया
तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाने पे क्या होगा, जीरो बढ़ाने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जैसे हमने जीरो बढ़ाया तो जीरो बढ़ाते यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, वो पॉइंट लग जाएगा। ठीक, जीरो बढ़ाते क्या लग जाएगा, एक 60 था, ये 60 ही था ना, 4800 था, 474, 660, 60 पे होगा नहीं, तो जीरो बढ़ा दे तो जीरो बढ़ के एक पॉइंट लग गया, जीरो बढ़ के क्या लग गया, एक पॉइंट लग गया। अब देखो कितने पे कटेगा, ये लगभग लगभग कितने पे कटेगा, 79 की मल्टीप्लाई करो किससे, 80 की किस 80 मान के चलो, 80 से कितने चला जाए, 600 के पास आ जाए, 80 सत्ते 560, 80 अट्ठे अट्ठे ऊपर हो जाए तो 7 से कर लो, 7 9 से 63 बचेगा 6 ऊपर, 7 7 29 29 6 55, कितना बन गया 553, तो कितना बन गया 60.9। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना परसेंट, 60.9, कितना आ गया 60.9। ऑप्शन में देख कौन सा ऑप्शन है, 60.9 कौन सा है, 60.9 का इसने कहा है उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में बताना। 60.9 किसके बराबर है, 61% के, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया वो ये क्वेश्चन आपको। अब देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एक व्यापारी 15% के लाभ पर मसाला बेचने का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है जो दावा करता है, एक व्यापारी 15% लाभ पर मसाला बेचने का दावा करता है। मतलब एक व्यापारी है जो दावा करता है कि 15% लाभ पर मसाला बेच रहा है, ठीक है, लेकिन बेईमानी से उस पर अंकित वजन से 21% कम वजन का उपयोग करता है। मतलब बेईमानी से वो जो उसका अंकित वजन था उससे 21% कम वजन उपयोग करता है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना उसे लाभ हुआ है, जितना लाभ हुआ कितना प्रतिशत लाभ। मैंने क्या बताया था, एक तरफ लिख लेंगे हम ओरिजिनल प्राइस, एक तरफ क्या लिख लेंगे हम, एक तरफ लिख लेंगे ओरिजिनल प्राइस, दूसरी तरफ लिख लेंगे हम जो जितने में वो बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो पहले इसने क्या बोला, पहले बोला एक व्यापारी है जो 15% लाभ पर मसाला बेचने का दावा करता है। मतलब वो दावा करता है कि 15% लाभ पर चीज़ बेच रहा है। अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 100 था, 100 का 15% 15, तो वो बेच कितने में रहा होगा, वो 115। समझ गया। फिर उसने बोला है वो बेईमानी करता है, तो बेईमानी करने पर वो जो अंकित वजन है उससे 21% वजन कम उपयोग करता है। मतलब सबको दिखाता है कि वो 100 में बेच रहा है, मतलब पूरे 100 बेच रहा है, सबको दिखाता है 100 बेच रहा है, पर वो बेईमानी कर रहा है कितने की, 21% की। तो सबको दिखा कितने रहा है, वो 100 बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, वो 100 में, तो बेच कितने रहा है, 100, तो सेलिंग प्राइस में हमने लिख दिया 100। फिर उसने बोला है कि वो 21% वजन कम तोड़ रहा है, 21% कम तोड़ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा उसका, उसका जो ओरिजिनल प्राइस वही तो होगा 21% कम करके आएगा, क्योंकि 100 तो वो दिखा रहा है, पर असल में क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, जो असली चीज होती है। असल में क्या है कि वो जो अंकित वजन था उससे 21% कम वजन है, तो हमारा 21% से कम वजन का उपयोग कर रहा है। वो एक्चुअल चीज ही है, ओरिजिनल चीज ही है हमारे पास कि वो 100 से 21% कम वजन तोड़ रहा है। तो जो ये 21% कम चीज तोड़ रहा है वो हमारी ओरिजिनल है, वो हमारी ओरिजिनल चीज है। 100 का 21% 21, तो 100 से 21 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 79। तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा इसका 79। ठीक, तो अब देखो 100 इधर है कट गया, तो यहाँ से बच गया 79, यहाँ पे बन गया 115। ठीक, यहाँ से बन गया 115। अब देखो कितने का लाभ हो रहा है, हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से हमें लाभ हो रहा है 21, 15, 31, 36%, 36 का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ ऊपर अपॉन में जिससे लाभ हो रहा है। लाभ किससे हो रहा है, लाभ हो रहा है 79 से। तो जब लाभ 79 से हो रहा है, क्या बताएं, 79 से 115 हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 36 का लाभ होगा। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जितना लाभ वो ऊपर, अपॉन में जहां से लाभ हो रहा है वो नीचे। कहां से, 79 से लाभ हो रहा है, तो अपॉन में 79 इंटू 100, तो प्रतिशत निकाल लिया इंटू 100, कितना बन गया 3600 अपॉन 79। अब इसको कर देंगे हम डिवाइड, तो 3600 को डिवाइड करो इससे 79 से, तो इसको मैं 80 मान लूंगा। 80 को 360 के पास कितने पे आया, 80 पंजे 40 हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, तो 80 चौके, तो इसका मतलब है 79 की मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 9 चौक 36, 80 लगे 3, 4 से 28, 28 3 31, कितना आ गया 316, कितने पे, 4 पे। तो बचेगा कितना, 10 में से 6 गए 4 बचे, और 5 में से गए 4 बचे, तो यहाँ से तार दे 0। तो अब 79 80 में देख ले, 80 से कितने में अगर इसके पास पहुंच जाए, 80 पंजे 400, तो 5 से करके देखो से, 79 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 79 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 9 5 45, यहाँ से लगे 4,
5 सत्ते 35 39, कितना बन गया 395, कितने पे 5 पे, तो कितना बन गया 10 में से 5 गए 5 बचे, 3 बच गया, 13 में से 9 गए 4 बचे, 3 से 3 कट गए, तो कितना बच गया 45। तो अब क्या करेंगे, इसको जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा के पॉइंट लग गया, जीरो बढ़ा के पॉइंट लग गया, ठीक। तो अब इसको देखो किसके पास जाएगा, ये इतने से जाएगा, इससे जाएगा, और 6 से तो बड़ा बैठ जाएगा, तो 45 79 5 जाएगा, कितना बनेगा 395, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गए 5 बचे, 14 में से 9 गए 5 बचे, तो 55 बच गया। तो हमारा आंसर आएगा 45.5। कौन सा आंसर है देख लो इसमें, 45.5। इसने कहा है संख्या का पूर्णांक कीजिए, तो उत्तर के निकटतम पूर्ण संख्या लेनी है, तो 45.5 किसके नजदीक है, 46 के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्षत ने, किसने, अक्षत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज दर पर 53,625 जमा किए। मतलब एक अक्षत है, अक्षत ने वार्षिक रूप से जो है संयोजित राशि जो है 20% रेट पे, 20% वार्षिक ब्याज पर 20% रेट पे कितने जमा करता है वो रुपए, वो जमा करता है 53,625। तो 53,600 रुपये 25 करता है। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद अक्षत की कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो हमें बताना है 2 साल बाद उसकी कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। कुल राशि का मतलब होता है उसकी अमाउंट, उसका मिश्र धन। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन कितना होगा उसका। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अक्षत है जिसने वार्षिक रूप से संयोजित किया है चीजें, मतलब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित किया, मतलब कंपाउंडेड एनुअली पूरे साल के लिए, किस रेट से, 20% के रेट से कितनी जमा कर रहा है वो, 53,650। मतलब जो जमा करते हैं ना पैसे, वो हमारा प्रिंसिपल होता है या मूलधन होता है। तो हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 53,625। तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद अक्षत का कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 2 साल बाद पूछ रहे, 2 साल बाद अक्षत को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि का मतलब है उसका अमाउंट बताना है, उसका मिश्र धन बताना है। अब सबसे पहले किस रेट से, वो है 20% रेट से, तो रेट है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अगर आपको याद नहीं है फ्रैक्शन, तो परसेंट हटा के 100 लगा दो नीचे, अब काट दो 20 पंजे 100, 1/5। मतलब पहले साल जो है 5 से ब्याज होकर कितना होगा 6, दूसरे साल 5 से ब्याज होकर कितना होगा 6, तो 2 साल बाद ही तो पूछ रहा है। तो 5 पंजे 25 और 6 छन 36। तो 25 क्या हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और 36 क्या हमारी अमाउंट है, मिश्र धन है। तो हमें 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 36 यूनिट की वैल्यू। जो हमने प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना निकाला 25, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन, 53,625। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ 25 यूनिट किसके बराबर, 53,625 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 53,625 अपॉन 25। तो काट दो इसे, 5 पंजे 25, इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 10 50 हो गया, 3 बच गया 36, 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 पंजे 25। कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2145। तो 36 यूनिट पूछ रहा है। तो 36 यूनिट कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा 2145 इंटू 36। अब सबकी मल्टीप्लाई करने से बच्चा टाइम बचा दो, 6 की मल्टीप्लाई 5 में भी 6 पंजे 30, लास्ट में क्या आ रहा है 0, ऑप्शन में देख लो, लास्ट में 0 पहुंचे। ले भाई, लास्ट में 2 में 0 दे रखा है, मतलब ठान रखी है इसने तो एग्जामिनर ने कि कुछ भी हो जा, हमें तो इनका टाइम खाना है, हमें तो कैलकुलेशन करवानी है। कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करते हैं हम 2145 की मल्टीप्लाई करते हैं 36 से, करो 6 5 30, हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल लगे 2, 6 कम 6 2 8, 6 दूनी 12, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 13, हासिल लगा 1, 3 कम 3 1 4, और 3 दूनी 6। कितना बन गया 0 7 5 12, हासिल लगा 1, 8 3 11 12, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 और 7। कितना बन गया 77220, 77220। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।